मोबाइल फोन, ये शिकायत नहीं, ये रोजमर्रा हकीकत है। नया स्मार्टफोन लेना अब आम आदमी के बस की बात नहीं रही, खास तौर पर अच्छे ब्रांड्स के फोन। दुकान पर जाएं, कीमत पूछें और फिर खामोशी। इसीलिए ज्यादातर लोग नए फोन के बजाय इस्तेमाल शुदा स्मार्टफोन्स देखते हैं, आईफोन, सैमसंग, पिक्सल हो या वन प्लस। लेकिन मसला यहाँ आकर रुक नहीं गया। इस्तेमाल शुदा फोन भी वो कीमत नहीं दे रहे थे जिसकी तवक्को थी। ज्यादातर लोग समझते रहे कि फोन महंगा है, लेकिन हकीकत ये थी कि फोन नहीं, टैक्स महंगा था। ड्यूटी, सेल्स टैक्स, हैंडसेट लेवी और सबसे ऊपर कस्टम्स की ज्यादा तशखीसी वैल्यू। सरकारी डाटा के मुताबिक मोबाइल फोन की कीमत का एक बड़ा हिस्सा टैक्सेस पर मुश्तमिल था। अब इसी निजाम में एक बड़ी तब्दीली की गई है और यही तब्दीली इस्तेमाल शुदा स्मार्टफोन सस्ते होने का इम्कान पैदा कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जन्नत जमशेद और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। तो खुशखबरी ये है कि हुकूमत ने इस्तेमाल शुदा मोबाइल फोन पर कस्टम्स तशखीसी कीमतें कम कर दी हैं। ये फैसला सिर्फ एक या दो फोन तक महदूद नहीं, बल्कि 62 मुख्तलिफ मॉडल्स इसमें शामिल हैं। 4 बड़े ब्रांड्स इस फैसले का हिस्सा हैं। सवाल अब ये नहीं कि नोटिफिकेशन आया या नहीं, असल सवाल ये है क्या वाकई फोन सस्ते होंगे। इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान में नए मोबाइल फोन पहले ही महंगे हैं। डॉलर महंगा, टैक्स ज्यादा और ड्यूटी अलग। ऐसे में इस्तेमाल शुदा फोन आम आदमी का सहारा थे, लेकिन वक्त के साथ वो भी महंगे होते गए। इसकी वजह कस्टम्स की तशखीसी कीमत, जिस पर ड्यूटी लगती है, टैक्स लगता है और आखिर में कीमत बढ़ जाती है। लेकिन अब तस्वीर तब्दील हो रही है। पाकिस्तान के कस्टम्स वैल्यूएशन डिपार्टमेंट ने इस्तेमाल शुदा मोबाइल फोन्स की तशखीसी कीमतें कम कर दी हैं। ये कमी 1 या 2 मॉडल्स तक महदूद नहीं, पूरे 62 मॉडल्स इस फैसले में शामिल हैं। ब्रांड शामिल हैं एप्पल, सैमसंग, गूगल पिक्सल और वन प्लस। ये तब्दीली जनवरी 2026 से नाफिजुल अमल हो चुकी है। आइए आपको बताते हैं कि तशखीसी कीमत क्या होती है। तो ये वो कीमत है जिस पर हुकूमत ड्यूटी और टैक्स का हिसाब करती है। ये सरकारी बुनियाद पर होती है। इसको ऐसे समझे कि अगर तशखीसी कीमत ज्यादा हो तो टैक्स भी ज्यादा, अगर तशखीसी कीमत कम हो तो टैक्स भी कम। अब चूंकि ये तशखीसी कीमत कम हुई है, इसलिए फोन सस्ते होने का इम्कान पैदा हुआ है। मिसाल लीजिए, जैसे आईफोन 12 प्रो, जिसकी पहले तशखीसी कीमत तकरीबन $280 थी, अब तकरीबन $155 है। आईफोन 12 प्रो मैक्स $340 से कम होकर $215। आईफोन 13 $280 से कम होकर $170। आईफोन 11 प्रो मैक्स $245 से कम होकर $145 हो गए। अब ये कमी 30% नहीं, बल्कि कहीं 50%, कहीं 80% तक है। ये मामूली तब्दीली नहीं, खासा बड़ा फर्क है। आप सोच रहे होंगे कि नए आईफोन मॉडल्स का क्या बना। यहाँ भी एक अहम पेशरफ्त हुई है। आईफोन 15 सीरीज पर पहली बार तशखीसी कीमत मुकर्रर की गई है। मिसाल के तौर पर आईफोन 15 प्रो मैक्स $460, आईफोन 15 प्रो $390, आईफोन 15 प्लस $320। ये इस बात का इशारा है कि हुकूमत इस्तेमाल शुदा मार्केट को बाकायदा फ्रेम में ला रही है। तो अब बात करते हैं एंड्रॉयड फोन की, जिसके हाल पर ही शायद किसी शायर ने कहा था, किसी भी हश्र से महरूम ही रहा, वो भी मेरी तरह का जो किरदार था। कहानी में इसका मतलब ये है कि सैमसंग, गूगल प्लस और वन प्लस के फोन्स में ज्यादातर कीमतें मुस्तहकम ही रखी गई हैं। थोड़ी महरूमी है, लेकिन दुख की बात नहीं। कुछ फोन्स में मामूली कमी देखने में आई है, सिर्फ चंद मॉडल्स में। मसलन सैमसंग S23 अल्ट्रा में हल्की सी कमी देखी गई है।